हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो गए। अब हम लोग इस वीडियो में हेक्साडेसिमल ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। जो भी मैंने जो पहले वीडियो डाली थी वो मैंने आपको बाइनरी ब्लॉक के बारे में बताया था कि बाइनरी ब्लॉक के साथ कैसे कन्वर्जन होना है। ऑक्टल ब्लॉक के बारे में बताया था कि ऑक्टल ब्लॉक का कैसे कन्वर्जन होना है। डेसिमल ब्लॉक का बताया था कि डेसिमल ब्लॉक का कैसे कन्वर्जन होना है। अब सबसे आखिरी ब्लॉक जो बचता है वो हमारा हेक्साडेसिमल ब्लॉक बचता है। अब हम इस वीडियो में, इस पूरे वीडियो के पार्ट में ये सीखेंगे कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसको हम दूसरे नंबर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेक्साडेसिमल नंबर कौन से होते हैं। ऐसे नंबर जिनका बेस 16 हो उनको हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर बोलते हैं। ऐसा नंबर जिनका बेस 16 हो उनको हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर बोलते हैं। और जो 0 से 9 कॉमा A B C D E F ये होते हैं, इनको हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर कहते हैं। A जो है वो 10 के लिए होता है, B जो है वो 11 के लिए यूज होता है, C जो होता है 12, D 13, E 14 और F 15। ये चीज है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अब सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो कन्वर्ट करेंगे वो हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हम इस वीडियो में सबसे पहले हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलेंगे, ठीक है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल में नंबर कैसे करते हैं कन्वर्ट। पहला है, जैसे क्वेश्चन है कन्वर्ट 2D, कन्वर्ट 2D इंटू बेस 16 इंटू डेसिमल। हमको ये काम करना है। कैसे करेंगे? बेस 16 से बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करना है। जब भी हम किसी भी नंबर को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो वो पावर 0 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं? पावर 0 वाला। तो हमको क्या काम करना है, यहां से इधर की तरफ बढ़ेंगे और 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 उससे मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। ये आपने बाइनरी में भी देखा होगा, ये आपने ऑक्टल में भी देखा होगा, ठीक। अब आप हेक्साडेसिमल में देख रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है यहाँ पे D इंटू 16 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 1। D की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? D की वैल्यू होती है 13, यानी 13 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 1। 13 इंटू 16 की पावर 0 यानी किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू आती है 1 प्लस 2 इंटू 16 यानी 13 प्लस 16 दूनी 32 और 3 2 5 और 3 और 1 4। इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 45 बेस 10, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 45 बेस 10। समझ में आ गया होगा, सिंपल वाला प्रोसेस है। यानी अगर हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में बदलोगे तो मल्टीप्लाई वाला काम हमारा शुरू रहेगा या मल्टीप्लाई वाला काम हमारा जारी रहेगा। अब मैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन बताऊंगा आपको पॉइंट वाला। कौन सा वाला? पॉइंट वाला। फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैं इसी में ही आपको बता देता हूं, सवाल यहां पे कर देता हूं 2D पॉइंट C बेस 16, इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। तो देखो 2D यानी जो पॉइंट है, पॉइंट से इधर वाला तो एज अ दिस निकालना है, ठीक है। पॉइंट से इधर वाला कैसे निकालना है? एज अ दिस निकालना है। और पॉइंट के इधर वाला, ये जो पॉइंट के इधर वाला इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे प्लस C इंटू 16 की पावर -1। आप लोग समझ गए होंगे, बाइनरी में भी आपने ऐसे ही करा था, ठीक है। अब
सी की वैल्यू कितनी होती है? सी की वैल्यू होती है आपकी 12। सी की वैल्यू कितनी होती है? 12 प्लस 12 इंटू 1/16, ठीक, प्लस ये कितना हो गया? 12 इंटू 16। यहां पे इसको कट कर लीजिए, 4 × 12, 4 × 16, यानी 3/4, ठीक, प्लस 3/4 की वैल्यू कितनी होती है? 3/4 की वैल्यू होती है 0.75, और ये हो गया 45.75 बेस 10। सब जो नियम है वो सब पुराने वाले ही हैं, प्रीवियस वाले ही हैं। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, जब ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 8 की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे, ठीक है। और अब हम हेक्साडेसिमल से को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 16 की मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपको सबको समझ में आ गया? हटा देता हूं, ठीक। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि साहब हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। सबसे पहले एक सवाल लिख देता हूं, मैं वही सवाल लिख देता हूं कि कन्वर्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 2D बेस 16 इसको बेस 2 में, ठीक। तो बेटा इसको हम लोग अलग अलग तोड़ लें, यानी जो 2 और D है इसको अलग अलग तोड़ लें। यहां से D इसका यहां पे उठा के रख दें, यहां से 2 इसका इधर उठा के रख दें, 2 इधर आ गया, D इधर आ गया। अब इसको क्या काम करें, हेक्साडेसिमल से जब हम बाइनरी में बदलते हैं तो इसको 4 बिट में कर लें, 4 बिट की बाइनरी में कर लें। देखिए कैसे करेंगे। D की वैल्यू कितनी होती है? D की वैल्यू 13, ठीक। अब 13 को बदलो बाइनरी में, किसको? 13 को बदलो बाइनरी में, ठीक। 13 को कैसे बदलते हैं? 13 यहां रिमाइंडर, 2 × 12, 1 बचा, 2 × 3 6, 0 बचा, 2 × 2 1 बचा, कितना आया? 1101। कितना आया? 1101। अब यही हम यहां पे लिख देते हैं, कितना? 1101। यहां पे हम लिख देते हैं 1101। अगर ये पूरा 4 डिजिट का नहीं होता या 4 बिट का नहीं होता तो हम अपनी तरफ से 0 जो है वो यहाँ ऐड कर लेते, ठीक है। समझ में आया? अब रही बात 2 की, 2 को भी कन्वर्ट करो, 2 यहाँ रिमाइंडर, 2 बन जा 2, रिमाइंडर 0, यानी ये आ गया 10, ठीक। अब 2 0 हम आगे अपनी तरफ से जोड़ लें, क्योंकि इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है भैया? इसको हमें 4 बिट में कन्वर्ट करना है। अब इसका जो आंसर आ गया, यानी 2D बेस 16 को बाइनरी में कन्वर्ट करा तो शुरू में 2 है, 2 का बाइनरी आ गया ये, तो 0 0 1 0, और D है, D का बाइनरी आ गया 1101 1101, ये हो गया बेस 2। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दें। अब ये तो था सिंपल वाला, यानी हमने बाइनरी में चेंज करा है, किसमें चेंज करा है? बाइनरी में चेंज करा है, ठीक है। इसको एज अ डेसिमल नंबर मान करके हमने इसको किसमें चेंज करा? बाइनरी में चेंज करा। अब मैं इसको पॉइंट वाले में लेकर बताता हूं, किसमें? पॉइंट वाले में, यानी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कौन से वाले क्वेश्चन को? पॉइंट वाले को। देखो कैसे करते हैं। मान के चलिए अब आपको कन्वर्ट करना है बहुत सिंपल तरीके से, ठीक। अब आपको यहाँ पे
कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट, ये हो गया 4D.C, 4D.C बेस 16 डॉट यानी डेसिमल नंबर, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो वही है, इन तीनों को अलग अलग तोड़ लो। C है, ठीक, C को इधर लिख लो, D है, D को इधर लिख लो, ठीक, 4 है, 4 को इधर लिख लो। अब इनको सबको 4 बिट में कन्वर्ट कर लो बाइनरी की, ठीक है। C की जगह 12, C की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 12 होती है। D की कितनी होती है, D की 13 होती है। ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं कि इसका कैसे क्या हिसाब है, ठीक। और 4 की जगह 4 है, तो सबसे पहले 12 को कन्वर्ट करो, 12 यहां पे रिमाइंडर, 2 छिक्का 12 बचा 0, 2 3 6 बचा 0, 2 एकम 2 बचा 1, ठीक है। ये हो गया 1100, इसको ऐसे लिखते हैं ना, है ना, फ्रॉम MSB टू LSB। ये हो गया आपका 1100, ठीक। अब यहां पे मैं लिखता हूं कैसे, 1100, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 1100। अब 13 के बारे में बात करते हैं हम, 13 के बारे में। अब 13 का करके देख लेते हैं। 13 यहां रिमाइंडर, तो 2 6 12 1, ठीक, 2 3 6 0, 2 1 2 1, ये आ गया 1101। ये कितना आ गया, 1101 आ गया। ये आपका कितना आया, 1101। तो यहाँ पे D की वैल्यू आ गई 1101, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1101। ये भी 4 बिट में है, ये भी 4 बिट में है। अगर नहीं होती तो हम अपनी तरफ से इसको बना लेते 0 लगा करके। अब बचा भाई साहब आपका 4, अब 4 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। 2 दूनी 4, यहाँ रिमाइंडर लिख लेता हूं, बचा 0, 2 एकम 2 बचा 0, ये आया आपका 100। अब देखो ये 3 बिट में है, ये कितने में है, 3 में है। इसको 4 में बदलने के लिए क्या काम करूं मैं, इसको 4 में बदलने के लिए यहाँ पे मैं एक 0 और लगा देता हूँ, ठीक। ये हो गया 0 1 0 0, ये तीनों हो गए। इसका भी निकाल लिया हमने बाइनरी में, इसका भी निकाल लिया हमने बाइनरी में, इसका भी निकाल लिया। अब हमने इसको 4 में कर लिया। अब जस्ट हमें क्या काम करना है, इनको कंबाइन करके लिख देना है। कैसे लिखेंगे, यानी 4D.C बेस 16 को अगर आप जब बदलोगे तो ये हो गया 0 1 0 0, ये वाला, क्योंकि ये पहले है 4, ठीक। अब उसके बाद D की वैल्यू आ गई 1101, 1101, ठीक, ये भी हो गया। अब डॉट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डॉट लगाएंगे यानी पॉइंट लगाएंगे, और C की वैल्यू है 1100, ये हो गया बेस 2। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपना जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर कमेंट करें, ठीक है। समझ में आया, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। हेक्साडेसिमल से हमने बाइनरी कन्वर्जन भी सीख लिया पॉइंट वाला, हेक्साडेसिमल से हमने डेसिमल भी सीख लिया पॉइंट वाला। अब हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें भी हम 2 तरीके के कन्वर्जन पढ़ेंगे, एक सिंपल वाले पढ़ेंगे और एक हम डेसिमल पॉइंट नंबर वाले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं, ये हमने यहाँ पे इरेज कर दिया। और हाँ, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, जिस किसी भी बच्चे को या जिस किसी भी भाई को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले हमें कमेंट करें, हमको अपनी परेशानी बताएं। और दूसरी चीज, अगर आप केवल इनको पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको ये चीज समझ में ना आए, या हो सकता है कि आपको ये चीज क्लियर ना हो। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कुछ एग्जाम्पल खुद भी करके देखने हैं। अब हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ये आपका लास्ट कन्वर्जन है और लास्ट का भी लास्ट कन्वर्जन है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। कि हेक्साडेसिमल से हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हेक्साडेसिमल से हम ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करेंगे।
तो सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल। क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, इसका प्रोसेस लंबा है। मैं आपको एक सवाल लिख के देता हूं, जैसे 3DA, 3DA बेस 16, इसको आपको बेस 8 में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम इन तीनों नंबरों को अलग अलग तोड़ लें, ए को अलग लिख लें, ए यहां पर लिखकर आ गया, ए आ गया, डी को अलग लिख लें, डी आपका ये आ गया, और 3 को हम अलग लिख लें, 3 आपका ये आ गया, ठीक है, 3 आ गया। अब इनको 4-4 बिट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। ए की वैल्यू होती है 10, डी की वैल्यू होती है आपकी 13, और 3 आपका एज अ दिस है। सबसे पहले 10 को हम कन्वर्ट करते हैं। 10 को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 यहां पर रिमाइंडर 2 से, 2 5 जा 10, 0 बचा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 1 जा 2, 0 बचा, ये आ गया 1 0 1 0। 10 का कितना आया, 1 0 1 0, ठीक। तो यहाँ पे 10 के वाले में लिख देते हैं 1 0 1 0, ठीक है, 10 का हो गया। अब हम लोग सीखते हैं 13 का। अब इसको भी हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए 13 का, 13, और यहाँ पे कैसे करेंगे, 2 यहाँ पे हो गया रिमाइंडर, 2 6 जा 12, कैरी रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, यानी ये हो गया 1 1 0 1। 13 का कितना हो गया, 1 1 0 1। 13 की जगह हम लिख देते हैं 1 1 0 1। ये मैंने यहां पे लिख दिया 1 1 0 1। क्या लिख दिया, 1 1 0 1। अब मैं 3 को कन्वर्ट कर लेता हूं। 3 को कैसे कन्वर्ट करूं, 3 2 से यहां रिमाइंडर, 2 1 जा 2 1, यानी ये 1 1 बचा, तो यहां मैंने लिख लिया 1 1, लेकिन 4 में मुझे बनाना है तो 2 0 में आगे लगा देता हूं। ये प्रोसेस तो हमारा रहा पुराना वाला। अब लेकिन हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में करना है। बाइनरी में होता तो इतना हो जाता, बाइनरी में अगर कन्वर्जन होता तो इनको कंबाइन कर देते और हमारा क्या आ जाता, आंसर आ जाता। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें लेकिन कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इन सबको कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंबाइन करना। कंबाइन कर दीजिए इन सबको, ठीक है, इन सबको जोड़ के लिख दीजिए 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1, ठीक, और 1 0 1 0 हमने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके हमने इतना लिख दिया। अब हम क्या काम करेंगे, अब इनको हम 3-3 के अलग ग्रुप में तोड़ेंगे। क्या काम करेंगे, अब हम इनको 3-3 के अलग ग्रुप में तोड़ेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, देखो ये 3 अलग, ठीक, ये 3 अलग कंबाइन करने के बाद, ठीक, ये 3 अलग, ठीक, और ये 3 अलग, 3-3 का अलग कर लिया, ठीक। अब हमने कंबाइन करने के बाद इनका 3-3 का अलग कर लिया। अब इनको डेसिमल में बदल लीजिए, अब इनको डेसिमल में बदल लीजिए। जैसे 0 1 0 है, 0 1 0, अब इसको डेसिमल में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 0 × 2 की पावर 0, ठीक, प्लस 1 × 2 की पावर 1, प्लस 0 × 2 की पावर 2, यानी यहां से हो गया 0, यहां से हो गया 2, और यहां से हो गया 0, यानी यहां से वैल्यू जो आई वो हमारी कितनी आई, केवल और केवल 2 आई। यहां से कितनी आई, 2 आई, ठीक है, यहां से टोटल कितनी आई, 2 आई। इसी तरीके से इस ग्रुप की बदलेंगे। इस ग्रुप की जैसे 0 1 1 है, 0 1 1 है, तो 1 × 2 की पावर 0,
इधर से इधर की तरफ चलते हैं, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2। ठीक भाई, इधर से 1 आया, इधर से 2 आया, इधर से 0 आया, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो यहां से जो वैल्यू आई इसकी वो कितनी आ गई, यहां से आ गई 3। अब ट्रिपल वन की मैं लिख देता हूं, मुझे पता है ट्रिपल वन की होती है 7, ट्रिपल वन की कितनी होती है 7, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब हमने क्या काम करा, हमने इन सबको इसी तरीके से लिख दिया। ठीक, अब जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3D ए को जब बेस 16 को आप बदलोगे किसमें, बेस 8 में, तो जो आंसर होगा वो होगा 1732 बेस 8। थोड़ा सा लंबा है लेकिन सिंपल है। मैं आपको समझाता हूं एक बार फिर हमें कैसे करना है। सबसे पहले बताओ आपको समझ में आ गया सारी चीज। मैं अभी चेक कर ले रहा हूं मोबाइल स्क्रीन पर, हाँ पूरा दिख रहा है, मोबाइल स्क्रीन पर भी पूरी ये सब दिख रहा है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारा पूरा क्वेश्चन है 3DA बेस 16 को ऑक्टल में बदलना है। तो बदलने के लिए सबसे पहले हमने इन तीनों को अलग अलग तोड़ लिया, A को हमने अलग तोड़ लिया, D को हमने अलग तोड़ लिया और 3 को हमने अलग तोड़ लिया। इन तीनों को तोड़ने के बाद अब A की वैल्यू 10 होती है, हेक्साडेसिमल में हमने 10 लिख दिया। D की वैल्यू 13 होती है, हमने 13 लिख दी, और 3 तो 3 है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इनको 4-4 बिट में बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, इसको हमने बाइनरी में अभी आपके सामने चेंज करा, ये लिखा। तेरे को भी हमने बाइनरी में चेंज करा 4 बिट में, ये लिखा। 3 को भी हमने बाइनरी में चेंज करा, ये लिखा। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि हमें क्या काम करना है, इन सबको कंबाइन करना है। अब हमने अगले स्टेप में इन सबको कंबाइन करा। देखो इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, स्टेप बाय स्टेप। पहले 3 की वैल्यू, फिर D की वैल्यू, फिर A की वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या काम करा, अब इसका अगला स्टेप ये होता है कि जो कंबाइन हुआ है अब उसको 3-3 बिट में कन्वर्ट करो। जब भी हम वो बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो हम हमेशा इधर से इधर की तरफ बनाएंगे। ठीक है, तो हमने बनाया यहाँ 3 का ये बन गया, 3 का ये बन गया, 3 का ये बन गया, 3 का ये बन गया। सपोज अगर कोई नंबर और आगे रह जाता तो उसके आगे हम इधर की तरफ 0 लगा देते। अब हम क्या काम करेंगे, अब इनके हम बाइनरी नंबर में हम इनको बदल लें। कैसे बदलेंगे, इसको जब हम डेसिमल में बदलेंगे तो 2 आया। अभी मैंने आपको बदल के दिखाया था, उसी हिसाब से इसको बदला तो 3 आया, इसको बदला तो 7 आया, और इसको बदला तो 1 आया। अब क्या काम करना है, अब हमें इन लोगों को बस कंबाइन करके लिख देना है। यानी 3DA बेस 16 को जब आप ऑक्टल में बदलोगे तो यहाँ से 1732 बेस 8, ये आपका सिंपल हो गया। अब इसका पॉइंट वाला रह जाता है, तो पॉइंट वाले में दोस्तों क्या करेंगे, पॉइंट वाले में भी पूरा प्रोसेस सेम यही करेंगे। पॉइंट वाले में भी पूरा प्रोसेस सेम यही करेंगे। यहां पर आप बस पॉइंट लगाकर, जैसे ये 3 है, ये 3 ऐसे कैसे ही मान के चलिए, यहाँ पे आता जैसे ये सब है, तो पॉइंट लगा करके जो आगे नंबर होता है वो आगे लिखते, फिर उसको 4 लिखते, फिर ऐसे पूरा प्रोसेस जैसे मैंने पहले बताया था वो हम पूरा प्रोसेस सेम वही करते। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन। इतनी बात आ गई समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट वाला। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉइंट वाला, क्योंकि हमने जब सारे कन्वर्जन आप लोगों को सिखाए हैं तो केवल एक ही कन्वर्जन छोड़कर हम क्या करेंगे, ठीक है, हम वो भी आपको बता देते हैं ताकि आपकी बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाए। और ये नंबर सिस्टम केवल आपके 11th में ही नहीं, केवल आपके 12th में ही नहीं, ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस जो पेपर होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन तक में पूछे जाते हैं। ठीक है, बीएड का एक एग्जाम पेपर होता है, बीएड का या यूपी टेट का सॉरी या सी टेट का, उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है या तो वो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करवाता है या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। 2D पॉइंट
सी, ये बेस 16 है, इसको बेस 8 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया था, दिमाग लगाइए, इन तीनों को अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। यानी डी को इधर लिख लिया, 2 को इधर लिख लिया, सी को इधर लिख लिया, पॉइंट लगा दिया, ठीक। अब अगला स्टेप क्या था? इन सबको, सी की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 12, डी की वैल्यू कितनी होती है? 13, ठीक। 2 तो 2 है। अब इनको हमें 4-4 बिट की बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। तो मेरे पास करे कराए हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो इसका है 1100, सी को करेंगे 1100 आया, ठीक। डी को करेंगे हम, कैसा आया? 1101, 1101, ठीक है। वैसे ही करा, उसको इसका डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। और 2 का करा हमने, तो 2 का आया 10, लेकिन हमें 4 बिट बनाने के लिए हमने इसके क्या करा? 2 0 आगे और लगा लिए। इतनी चीज हो गई, ये हो गया काम। अब हमारा काम क्या है? अब इसको कंबाइन कर लेना। अब हमने इसको कंबाइन करा, कंबाइन करके कितना आ गया? 0 0 1, ठीक है। 0 0 1 0, 1 1 0 1 और 1 1 0 0, ठीक है। अब हम इनका क्या काम करेंगे? हमने कंबाइन कर लिया। अब हम फिर दोबारा इसके 3-3 के ग्रुप बनाएंगे। लेकिन दोस्त ध्यान रहे, यहाँ पे इसके बाद ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। मैं भूल गया था, इसके बाद ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट में चल रहा है, ठीक है। ये वाला क्या चल रहा है? पॉइंट में चल रहा है। अब फिर हमें क्या काम करना है? 3-3 के ग्रुप बना देने हैं। 3-3 के ग्रुप बनाइए। एक ये हुआ, एक ये हुआ, आगे 00 रह गया। अगर मुझे तीनों ग्रुप बनाना होता तो एक 0 और बना के, लेकिन इससे कोई मैच तो नहीं होगा। अब कैसे कैसे होगा, ठीक है। अब कैसे कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। ये हुआ आपका 5 का, 1015 का होता है। ये भी आपका 5 का हुआ। और अब इधर भी बनाएंगे। अब इधर इस तरफ से बनाएंगे। देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे ये पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के इधर की तरफ इधर से बनाएंगे और पॉइंट के इधर की तरफ इधर से बनाएंगे, ठीक है। अब इधर से भी 3 का बना लो, तो ये हो गया 110। 110 किसका होता है? 110 होता है आपका 6 का। किसका होता है? 6 का। तो ये हमने कर लिया। इसको, ये 2 0 है, इसको हमने छोड़ दिया। इधर ही एक 0 है, इसको भी हमने छोड़ दिया। अगर यहाँ 1 होता, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता? 1 होता तो हम इसको कंसीडर जरूर करते। तो अब यहाँ पे कंबाइन करने के बाद, यानी 2d.c बेस 16 को जब हमने कन्वर्ट करा, तो ये आ गया 55.6 बेस 8। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी इसको समझने में। और फिर भी मैं आपसे एक बार और कह रहा हूं, अगर इस ब्लॉक में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, आपको कोई चीज समझ में ना आई हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम दोबारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट लाइक कर दें, फटाफट सब्सक्राइब कर दें। और हम अगली वीडियो जो डालेंगे वो डालेंगे बाइनरी नंबर के एडिशन की, यानी 2 अलग अलग बाइनरी नंबर हैं तो उनको हम कैसे जोड़ें। आई थिंक आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय से देखा होगा और बहुत बढ़िया तरीके से समझा होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।